Hey kids, a very good morning to all of you. Today is Fabulous Friday. So welcome to the home of stories where every Fridays your mams brings you new stories. So today I'm here with a new story. So do you want to know about today's story? Then let's watch. एक गांव में एक दादी माँ रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो उनके गांव के पास ही दूसरे गांव में रहती थी। एक दिन दादी माँ को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी से मिल लाऊं और उसके साथ कुछ दिन रह लूं। लेकिन दोनों गांव के बीच में एक घना जंगल आता था और बच्चों, आपको तो पता ही है कि जंगल में कौन रहते हैं। राइट, वाइल्ड एनिमल्स। देखो देखो, कितने सारे एनिमल्स। दादी माँ सोचते हैं, मैं अपनी बेटी से मिलने कैसे जाऊं? फिर वे थोड़ी हिम्मत करके उनकी बेटी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दादी माँ धीरे धीरे चलने लगे। चलते चलते बीच में जंगल आ गया। वे थोड़ा डर डर कर चलने लगे। कुछ आगे चलने पर रास्ते में पता है उन्हें कौन मिला? अरे, ये तो लायन है। लायन ने दादी को देखकर उन्हें रोक लिया और कहा, रुको, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दादी माँ तो पहले घबरा गए, लेकिन दादी तो क्लेवर थी ना, तो उन्हें तुरंत एक आइडिया आया। और आइडिया आते ही उन्होंने लायन से कहा, तुम मुझे अभी मत खाओ, बेटी के घर जाने दो, हलवा पूड़ी खाने दो, ताज़ी मोटी होने दो, फिर तुम मुझको खा लेना। ऐसा करके दादी शेर से कहती है, मैं वापस यहीं पर तुम्हें मिलूंगी, तुम मेरा इंतज़ार करना और मुझे खा लेना। लायन दादी की बात मान लेता है और फिर दादी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। और आगे जाकर अचानक से उनके सामने पता है कौन आ गया? टाइगर। लगता है अब तो दादी गए। दादी घबरा गए। टाइगर ने दादी को रोका और कहने लगा, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत ही भूख लगी है। दादी अपनी सूझबूझ से टाइगर से कहती है, अभी तुम मुझे मत खाना, बेटी के घर जाने दो, हलवा पूड़ी खाने दो, ताज़ी मोटी होने दो, फिर तुम मुझको खा लेना। मैं अपनी बेटी के घर जाकर वापस आती हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करना और मुझे खा लेना। टाइगर भी दादी की बात मान लेता है और दादी को जाने देता है। और फिर दादी आगे चलने लगती है। दादी चलते चलते बहुत ही थक जाती है, लेकिन उनको तो अपनी बेटी के घर जल्दी पहुंचना है। अरे अरे, ये कौन है? अरे बाप रे, बेल्स। और ये देखो, इन्होंने तो दादी का रास्ता रोक लिया है। बेल्स दादी को डराकर कहते हैं, हम तुम्हें खा जाएंगे, आज तो हमें पेट भर के और अच्छा खाना मिलने वाला है। तो दादी वापस उनसे कहती है, अभी तुम मुझे मत खाओ, बेटी के घर जाने दो, हलवा पूड़ी खाने दो, ताज़ी मोटी होने दो, फिर तुम मुझको खा लेना। तुम दोनों मेरा यहीं पर इंतज़ार करना, मैं अपनी बेटी के घर होकर वापस यहीं पर मिलूंगी। और इस तरह दोनों बेल्स भी दादी की बात
मान लेते हैं और दादी फिर से आगे चलने लगती है। आगे चलकर दादी राहत की सांस लेती है और चलते चलते वे अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है और अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है और एक दूसरे से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद बेटी उनको खाना परोसती है और दादी बड़े ही चाव से अपनी बेटी के हाथ का बना खाना खाते हैं। फिर दोनों कुछ दिन मज़े से रहे। दादी ने भी बहुत आराम किया और खूब बातें होने लगी। लेकिन जब लौटने का समय आया तब दादी माँ चिंतित होने लगी। तब बेटी ने पूछा, माँ तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तब उन्होंने जंगल में मिलने वाले एनिमल्स और उनके साथ हुई घटना के बारे में अपनी बेटी को सब बता दिया। ये सुनकर अब बेटी भी चिंतित हो गई और चिंतित होकर कहती है, तो माँ क्या लौटते समय भी आपको वो सारे एनिमल्स मिलेंगे? तभी दादी को एक आइडिया आता है और वे अपनी बेटी से वो आइडिया शेयर करते हैं। और जैसा माँ ने बताया वैसे बेटी एक बड़ा सा ड्रम लाती है और फिर दादी माँ को उसके अंदर बैठा देती है। ये देखो है ना बच्चों? और कहती है, जब तक आप घर ना पहुँच जाओ तब तक इस ड्रम से बाहर मत निकलना। और ऐसा कहकर बेटी ड्रम को पुश करती है और ड्रम रोल होने लगता है। लेकिन पता है बीच में ड्रम को कौन स्टॉप करता है? बेयर्स, जो दादी माँ का इंतजार कर रहे थे। ड्रम को रोकते हुए बेयर्स कहते हैं, इस ड्रम के अंदर कौन है? बाहर निकलो। तुमने क्या कोई दादी माँ को देखा है? तो दादी माँ ने अंदर से आवाज लगाई, किसकी दादी किसका काम, मैं तो चली अपने गांव। फिर ड्रम लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ने लगता है। तो आगे जाकर उसे किसने रोका पता है? राइट, टाइगर। टाइगर ने भी ड्रम को रोककर कहा, कौन है अंदर? बाहर निकलो। क्या तुमने कोई दादी को देखा है? दादी ने फिर से अंदर से आवाज लगाई, किसकी दादी किसका काम, मैं तो चली अपने गांव। फिर से ड्रम रोल होने लगा और कुछ देर बाद उसे किसने रोका? लायन। और लायन ने बहुत ही गुस्से से ड्रम को रोककर कहा, कौन है अंदर? बाहर निकलो। क्या तुमने कोई दादी को देखा है? दादी ने फिर अंदर से आवाज लगाई, किसकी दादी किसका काम, मैं तो चली अपने गांव। ऐसा कहकर ड्रम वापस रोल होने लगा और इस तरह दादी ड्रम में लुढ़कते लुढ़कते आखिर अपनी जान बचाते घर सेफली पहुंच ही जाती है। फिर वे ड्रम का ढक्कन खोलकर बाहर आ जाते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं और एकदम हैप्पी हो जाते हैं। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर जीवन में कोई भी मुसीबत आए तो हमें उसका सामना बड़ी सूझबूझ और हिम्मत से करना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए, ठीक है? Now kids, do you want to meet all those who had played the role of different characters? Then let's meet them. Neepa ma'am as lion. Rashmi ma'am as tiger. Komal ma'am and Dipali ma'am as the two bears. Rupali ma'am as daughter. And who is the clever Dadi? Yes, Shalini ma'am. So kids, I hope you all have enjoyed the story. Now do wait for next Friday for a new story. Okay kids, bye-bye.